नमस्कार। मैं डॉक्टर वासुदेव शेट्टी, महारानी महिला विज्ञान कॉलेज मैसूर में हिंदी विभाग में सह प्राध्यापक हूँ। इस समय मैं कलिका इस बबुल पर फूली कविता पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। इसके लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। हिंदी साहित्य क्षेत्र के श्रेष्ठ लेखक हैं, विप्लवकारी कवि भी मानते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आह्वान पर नवीन जी अपनी पढ़ाई आदि छोड़कर आंदोलन में कूद पड़ते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ते हैं। फलस्वरूप उनको 1921 में 2 बरस और 30 में 4 बरस जेल की हवा खानी पड़ी। नवीन जी ज्यादातर कृतियों की रचना कारावास में ही करते हैं। अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, उर्मिला आदि है। नवीन जी अपनी कविताओं में राष्ट्र प्रेम, विद्रोह, विप्लव एवं मस्ती आदि अभिव्यक्त करते हैं। प्रस्तुत कविता कलिका एक कांटेदार वृक्ष के बारे में लिखते हैं। कांटेदार वृक्ष होने के बावजूद भी उसमें खली खिली है। उसकी कुछ किस्मत देखो, कांटेदार होने के कारण इसके करीब कोई आना नहीं चाहते। रास्ते में जाने वाले भी कोई भूल कर भी इसकी तरफ नहीं देखते। लेकिन यहां भी कली खिली है, कितनी सुंदर है। कहा जाता है जो सूरज यानी रवि देख नहीं सकते वो कवि देखता है। देखिए, हम भी खली जहां कहीं हो उसकी सौंदर्य को हम देख चुके हैं, लेकिन कभी उस कांटेदार वृक्षों में रहे हुए कली का भी सौंदर्य को काफी बारीकी से देखते हैं। कलिका इस बबूल पर फूली, इसके इस कंठन की डाल पर मन हरनी, मन को लुभाने वाली, कहते हैं मन को खुशी करने वाली। कांटेदार बबूल पेट पर कली खिली है, यह दृश्य मन को लुभाने वाली है। यह पेट रसहीन है, उपजाऊ नहीं। दुर्भिक्ष से उजड़ा हुआ इस प्रदेश में फूलों से भरी है। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के आसपास लिखे हुए हैं। उन दिनों में देश की स्थिति काफी यानी खास करके सामाजिक राजकीय दृष्टि से उतने खुशी करने वाले देने वाली स्थिति नहीं था। दुर्भिक्ष के संदर्भ में ये फूल खिली है, कहते हैं। उजड़ा हुआ इस प्रदेश में फूलों से भरी है, दहलाने वाले कांटों से भरा है। कांटा बहुत नुकीला है। इस विकराल अनुर्वर ऊसर यानी ये अत्यंत कठिन है, कांटों से भरा हुआ है। तो आप देख सकते जहाँ फूल है कितना मुलायम, कितना सुंदर। फूलों का अंदाज, उसे कल्पना ही अलग खुशी देती है, लेकिन कांटों का बिल्कुल तद्विरुद्ध। कवि कहते हैं कंटक ही कंटक जरते हैं, इसकी हर हर में कोने कोने में दहलाने वाली है। कवि कहते हैं देखिए, अरे तुम कब सुरम्या और रस से भरा कब बनोगे, सुरभित मधु से भरा कब बनोगे तुम। सिर्फ इस पर कब अनुकूली, लोगों की प्रतीक्षा अनुकूल कब बनोगे तुम। कब आई इसकी छाया में शीतलता सुकुमारी। जब भी थकावट महसूस करते हैं तो शीतलता यानी ठंड देने वाले कोई वृक्ष को ढूंढते हैं, उसकी छाया में खड़े होने की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन तुम कब उसकी अनुकूलता यानी उसकी सहायता करने वाले बनोगी। किसने इसकी छाया पर चिर विश्रांति निहारी, दीर्घ विश्राम करने के लिए कौन तुम्हारी तरफ देखेगा। इस पर तो टक ही जाते हैं, देखते ही रहते हैं। बलिहारी, बलि चढ़ाने वाले हो तुम। मिले इसे कंटक की जिसने इसकी डाली छू ली और उस पर प्रहार होगी। छूने की कोशिश करेगा तो चोट पहुंचेगा। कड़ा हुआ है ये मूलबद्ध, इस जग में यह आग है यानी जड़ से काफी स्ट्रांग लिए खड़ा है। यो यहाँ सोया सा लगता है पर बहुत सजग है।
देखने में ऐसा लगता है सोया है, लेकिन ये सजग है यानी अलर्ट है। कांटों से भरा हुआ इसे कोई छुएगा, उसके पास जाएगा, ये सजग है, लगेगा ही, चोट तो पहुंचेगा ही। पगविहीन यानी कहीं जा नहीं सकता, पंखहीन उड़ नहीं सकते, गति उठ यह न उरग है, ये सांप नहीं। इस तक कभी न आई जग की गति, पत बोली बोली। दुनिया की यानी दुनिया में जाने वाले कोई भी भूल कर भी इस वृक्ष के करीब न आए, या इसलिए वो कहते हैं भूले भूले भी इसके बारे में सोच नहीं सकते। खड़ा हुआ था यह, इसमें सुषमा एक पदारी। कांटों से भरा होने के बीच में भी इसमें अपूर्व शोभा आ गई खली के कारण। वो कहते हैं ऐसी अवस्था में कलियों का खिलने के कारण अपूर्व शोभा उमड़ कर आई है। और पेट कहता है कि मैं बबूल हूँ, कांटेदार हूँ, मुझसे दोस्ती कौन करेंगे। तब वो खली कहती है तुम कांटे वाले हो तो मैं भी अपर्णा, मैं भी कांटों से प्यार करने वाली। ये इन दोनों के बीच के अपूर्व स्नेह अनुराग के बारे में कहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं चित्रकार के, आओ जग के चित्रकार, इस क्रीड़ा को देखो, इसके सौभाग्य को देखो, इसकी लज्जा को देखो। कांटेदार होने के बावजूद भी इसके स्नेह, विश्वास और चाहने का इच्छा देखो। इसकी सुगंध में पीड़ा का आरोप को देखो। सुगंध है लेकिन उसमें भी पीड़ा है। अपनी अपनी खरों से वृक्ष को संभालो, ऐसी पेट पर भी फूल खिली है। हर कहीं फूल देख सकते हैं, लेकिन यहाँ ये अलग है। इस कली का प्रियतमा का अनुराग निहारो, इन दोनों के जो आपसी संबंध को देखो और इसकी आशामयी प्रिया का राग सुनो। विहाग राग जो शाम के समय जो सुरीले राग कहते हैं उसे देखो। इसकी कांठों में अनुरंजित सुमन पराग देखो तो पता चलेगा कि ये मीरा का शैया है। मीरा के बारे में तो आप जानते हैं, अत्यंत वैभव से जीने की जो मौका था। कहा जाता है राजकुमारी है राजस्थान की, लेकिन सब कुछ त्याग करके मेरा तो गिरिधर गोपाल कहकर सब कुछ छोड़ कर आई है। मीरा की शैया यानी ये सुंदर सुरीला सुरम्य फूल होने के बावजूद भी ये कांटेदार शैया है। देखो तो पता चलेगा इन शूलों में खली खिली है। प्रस्तुत कविता में कवि बबूल पेट का सौंदर्य का वर्णन बहुत ही सूक्ष्म रूप से किया है। कांटेदार होने के बावजूद भी उस पेट का भी अपना सौंदर्य है, उसको भी पसंद करने वाले हैं। वर्णन अत्यंत सरल भाषा में है। ये नवीन जी की खासियत है, इसलिए उनको विप्लवकारी कवि भी माना जाता है, क्रांतिकारी। बबूल वृक्ष के बारे में एक अलग अंदाज में लिखने वाले ये कृति बिल्कुल अपने आप में अर्थपूर्ण है। प्रणाम।